है जैव प्रक्रम, जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 है। जैव प्रक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हम रिलेटेड जो जैव प्रक्रम है इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, और बहुत सी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। यहाँ हमारा मेन मकसद जो है पास करना नहीं है क्लास 10th को, यहाँ हम अपने जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान सके, सीख सके, वो भी जरूरी है। तो पहले देखिए हम क्या जानेंगे, इस चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम, तो हम जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे, यानी कि लाइफ प्रोसेस। और मैं जैव प्रक्रम से भी संबंधित आपको कुछ ना कुछ जरूर इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो आपको नहीं जानकारी होगी। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होता है जैव प्रक्रम। तो मैं पहले अपने समझाता हूँ, फिर बाद में आपको डिफिनेशन से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए जो जीव है, जैसे हम हुए चाहे कोई भी जीव हुआ, उस जीव के अंदर अगर क्या हो, भोजन का बनना, श्वसन का निकलना, श्वसन का बनना, या बोल सकते हैं रक्त परिसंचरण या उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल कर, ये सारी क्रियाएं अगर बंद हो जाए तो क्या आ जाएंगी, हमारे अंदर जो कोशिकाएं क्या होंगी, मरने लग जाएंगी, यानी हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यानी हम इन्हीं सभी क्रियाओं की जो हमारे शरीर में अंदर जो हमारी ये सब क्रियाएं चलती रहती हैं लगातार नियमित रूप से, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है ना। क्या मतलब हुआ कि हमारे शरीर में सांस का बनना बंद हो जाए, या हम ये बोल सकते हैं कि रक्त परिसंचरण बंद हो जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भोजन का बनना बंद हो जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं जब चलने लगती है हमारे शरीर में, अगर ये बंद हो जाएंगी तब तो मान लीजिए जैव प्रक्रम खत्म हो गया। लेकिन अगर ये सारी क्रिया चलती तो बोलते हैं जैव प्रक्रम, और ये सारी क्रिया हमारे लिए आवश्यक है। तो देखिए मैंने आपको जो बताया उससे आसान भाषा में लिखा है, जीवित रहने के लिए जीव के शरीर में जो आवश्यक क्रियाएं लगातार चलती रहती है, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। और आवश्यक क्रियाएं क्या है, जैसे सांस का लेना, उत्सर्जन होना, रक्त का परिसंचरण, भोजन का बनना, पचना, ये सारे हमारे आवश्यक क्रियाएं हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। और ये सब अगर रुक जाएंगी तो क्या हो जाएगी, जैव प्रक्रम खत्म हो जाएगा, नहीं हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अगर देखिए जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, तो आपको पता है जैव प्रक्रम जो है हमारे लिए आवश्यक है। जैव प्रक्रम मतलब हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं चली आवश्यक वाली, वो क्यों आवश्यक है। तो देखिए शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, पहला हिस्सा। दूसरा है शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। तीसरा क्या है, कोशिकाओं का मरम्मत होता है, जो हमारे अंदर कोशिकाएं जो होती हैं वो जब धीरे धीरे मरने लगती है तो उनका मरम्मत भी होता है, मतलब सुधार हो जाता है, सही हो जाती है, जीवन को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, ये जो है जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक बता दिया। अब जैव प्रक्रम से सुनिए, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण, या हो सकता है हमारे अंदर जो है उत्सर्जन निकलना अगर कुछ मिनटों के लिए बंद हो जाए, कुछ मिनटों के लिए अगर हमारे बंद हो जाए, रक्त का परिसंचरण किया हो, तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो मरने लगती है। आज जब कोशिकाएं मरने लग जाएंगी तो हमारा जीवित रहने क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैव प्रक्रम क्या होना है, आवश्यक है और चलती भी रहना चाहिए। इसलिए ये जो क्रियाएं होती हैं जैव प्रक्रम होता है 24 घंटे लगातार चलती रहती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जैव प्रक्रम के प्रकार, तो जैव प्रक्रम में हम लोग ये पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम में पहला पार्ट जो होगा पोषण, जो कि लंबा जाएगा। श्वसन, इसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी लेंगे, पूरा जो श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, यही सब जो प्रक्रिया है जैव प्रक्रम है। यही जैव प्रक्रम अगर रुक जाए, समाप्त हो जाए तो कोशिकाएं मरने लगी, जिससे हम भी मर सकते हैं। और यही जैव प्रक्रम जो है, इसी जैव प्रक्रम के 4 पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको बारी बारी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा रोक कर पढ़ेंगे और जान लेते पहले कुछ चीजें जो होती है, कुछ प्राकृतिक वस्तुएं। जैसे होता है कुछ लोग पूछ लेते हैं कि निर्जीव और सजीव क्या होता है, उनमें कुछ अंतर बताइए, तो ये भी जान ले। तो प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे हम लोग भी प्राकृतिक है, 2 वस्तुएं होती है प्राकृतिक में, एक सजीव निर्जीव, जिसके अंदर जान होती है और जिसके अंदर जान नहीं होती है। तो पहले बोलेंगे जिनमें जीवन होता है तथा जो जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं करते हैं उन्हें सजीव कहते हैं। जिनमें जीवन होता है और जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सजीव कहते हैं। जिसमें बोल सकते हैं जिसमें जैव प्रक्रम चलता है। जैव प्रक्रम मैंने आपको बता दिया, श्वसन, भोजन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब चलता है, उसको जैव प्रक्रम बोलते हैं। वो सब क्रियाएं अगर हो रही तो उसको जीवित बोलते हैं, यानी सजीव बोलते हैं। और वो क्रिया जब नहीं चलती तो उसको बोलते हैं निर्जीव। यानी देखिए जिनमें जीवन नहीं होता है और जो कोई भी जैव प्रक्रम नहीं करते, जो जैव प्रक्रम मैंने आपको बताया हूँ, श्वसन, उत्सर्जन या रक्त परिसंचरण, ये सब जो होता है, ये सब उसमें नहीं होता है, निर्जीव में। जैसे देखिए इसका एग्जांपल मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर और भी हो सकते हैं जिसके अंदर जान होती है। पत्थर, मेज, कलम, ये सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं चलता है, जैव प्रक्रम। और इसके लक्षण क्या होते हैं, यही लक्षण में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लक्षण इंपॉर्टेंट है कि बोलता है सजीव और निर्जीव के कोई 5 जो है अंतर बताइए, लक्षण होते हैं। पहले देखिए इनमें भोजन ग्रहण करते हैं, ये भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये भोजन नहीं करते हैं। श्वसन करते हैं, ये श्वसन नहीं करते हैं। ये वृद्धि करते हैं, ये वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए प्रजनन करने की क्षमता होती है, इनमें प्रजनन नहीं करते हैं। प्रजनन मतलब जो होता है निषेचन। ठीक है ना। अगला है गति करते हैं, ये गति नहीं करते। ये उत्सर्जन करते हैं, ये उत्सर्जन नहीं करते। इनमें 5 लक्षण और 5 अंतर भी मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए हम इसमें क्या जानेंगे, इसमें हम ये जानेंगे, अब बाकी इसके पहले पोषण तो जानेंगे, पोषण क्या होता है, लेकिन पोषण से पहले कुछ चीजें और होती है जो हमको जाननी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पोषण है, अब वो पोषण कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा, वो तो जान ले पहले। क्या कि पोषण हम लेंगे, पोषण मतलब होता है ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। लेकिन हम क्या क्या ग्रहण करेंगे पोषण में, ये तो जान ले पहले। इसलिए हम लोग पहले क्या जानेंगे, पोषण।